तो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई जीएनएम बेटर देन बीएससी नर्सिंग। वैसे तो इसका उल्टा ही होता है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग जीएनएम से बेटर है, बट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा, उससे आप खुद तय कर लेना भी कौन बेटर है। तो ऐसा कि जब आप 12th पास करते हो तो आप क्या लोगों से पूछते हो कि मैं जीएनएम करूँ या बीएससी नर्सिंग करूँ, तो आपको ज़्यादातर वही सलाह देते हैं कि आप बीएससी नर्सिंग करो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में क्या स्कोप ज़्यादा है। स्कोप ज़्यादा है, आप ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप विदेश में जा सकते हो, आप राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बट वो एक ऐसी बात नहीं बताते जो आपको बताना चाहिए, जो आपको मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि भाई जैसे राजस्थान में क्या क्या ज़्यादातर संविदा की भर्तियाँ निकलती है। संविदा में ऐसा होता है कि भाई आपको नौकरी से पहले कुछ साल काम करने दिया जाता है। भी एक अच्छी सी सैलरी, जैसे भी 15,000 18,000, उस पर आपको एक काम करने दिया जाता है, बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। तो वो संविदा की जो भर्तियाँ होती है ना, वो मेरिट बेस पे होती है। वो आपके कॉलेज के अच्छे परसेंटों पे होती है। भी आपके जितने अच्छे परसेंट होंगे कॉलेज में, उस हिसाब से आपकी आपका नंबर आएगा संविदा पर, इस हिसाब से वो संविदा की भर्तियाँ निकलती। तो ऐसा कि भी राजस्थान में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे ही नर्सिंग करते हैं। सच में एक फैक्ट ये है कि भी राजस्थान में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे ही नर्सिंग करते हैं। तो होता क्या कि जब वो बीएससी नर्सिंग करते हैं ना, तो बीएससी नर्सिंग एक तो उनके इंग्लिश में पढ़ती है पूरी। तो वो हिंदी मीडियम होते हैं, वो पूरी इंग्लिश में पढ़ती है, वो थोड़ी टफ पढ़ती है वो, बिकॉज उसमें काफ़ी लेवल ज़्यादा आता है उसका, एमबीबीएस के ठीक के लेवल का ही उसका आता है बीएससी नर्सिंग का। तो उससे होता क्या है कि जब आप करते हो तब आपके परसेंट थोड़े कम बन जाते हैं, क्योंकि एक तो अचानक से आप इंग्लिश में पढ़ोगे, थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो उससे चीज़ें क्या होती है, आपके परसेंट कम बनने लग जाते हैं कॉलेजों में। तो जीएनएम में ऐसा नहीं होता। जीएनएम क्या होता है, बिल्कुल हिंदी मीडियम होती है और काफ़ी ईजी होती है जीएनएम। अगर आप मेहनत अच्छी करते हो ना, तो आपकी जीएनएम में बहुत अच्छे से अच्छे परसेंट बनते हैं। तो आपके परसेंट अच्छे बनेंगे, तो जब संविदा पे भर्तियाँ निकलेगी, तो सीधे से बताओ भी अच्छे परसेंट वालों को लेंगे या फिर कम परसेंट वालों को। संविदा की भर्तियों में दोनों ही बैठते हैं, जीएनएम वाले भी बैठते हैं, वो बीएससी नर्सिंग वाले भी बैठते हैं, लेकिन जीएनएम वाले ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं बिकॉज उनके परसेंट अच्छे बनते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले अच्छे परसेंट बन नहीं पाते कि भाई, क्योंकि कह रहा हूँ ना भी हिंदी मीडियम बच्चे बीएससी नर्सिंग ही करते हैं और जीएनएम दोनों ही करते हैं। तो होता क्या है कि जब हिंदी मीडियम बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है, तो उसके लिए वो टफ पड़ती है और इंग्लिश में पढ़ जाती है, उससे उसके परसेंट बन नहीं पाते। और जो अगर वो जीएनएम करता है तो उसकी ईजी पड़ती है, हिंदी पड़ती है, तो परसेंट काफ़ी अच्छे बनते हैं। इससे होता क्या है भी, उसका मेरिट बेस्ड नंबर में जल्दी सिलेक्शन होता है और संविदा पे जल्दी हो जाता है। और जब बीएससी नर्सिंग हो नहीं पाती है, तो फिर वो रास्ता में नौकरी नहीं कर पाते वो, और रास्ता में उनके गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। बाकी से कुछ नहीं, अगर आप मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है बीएससी नर्सिंग में, कि आपको पहले 4 साल वो कॉलेज में मेहनत करनी पड़ती है, 4 साल के बाद में भी 1-2 साल आपको अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। बाकी जिन्हें में ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल के साथ साथ काम करके भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना है भी कौन बेटर है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दी है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। थैंक यू।